नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना देसी पत्रकार साहिल अरोड़ा। जैसे कि आप जानते हो, इलाके में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव चल रहे हैं। लगभग सभी जगह चुनाव हो रहे थे। कई जगह संचालक मंडल निर्विरोध हो गया, कई जगह संचालक मंडल के भी चुनाव हो रहे थे। उसी क्रम में हमारी टीम पहुंची 4HH ग्राम सेवा सहकारी समिति मैयावाड़ी, जहाँ पे पिछले दिनों संचालक मंडल के फार्म भरे गए, अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उपाध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। आज हमारे साथ मौजूद हैं अध्यक्ष भीमसेन जी कासनिया और उपाध्यक्ष एडवोकेट मोहनलाल जी कासनिया। आज हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह की कार्यप्रणाली रहेगी उनकी 5 सालों में, किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं, क्या उनका आज तक का राजनीतिक परिचय रहा है। तो सबसे पहले तो कासनिया साहब, आपको और आपके पूरे परिवार को बताएं। धन्यवाद। तो कासनिया साहब, बात करेंगे आपके राजनीतिक परिचय की। इससे पहले आपका कभी कोई राजनीतिक परिचय रहा, जो आपका ये फर्स्ट चुनाव था? फर्स्ट था जी, पहला चुनाव था। और आपका वकील साहब? मेरा तो फर्स्ट ही चुनाव था। और मैं वैसे राजनीति तो जैसे कॉलेज से लगे थे तब से भी मैं इंटरेस्ट रखता था। बाकी पार्टियों में और मैं चुनाव में, विधायक के चुनाव में या MP के चुनाव में, सारों में वो तो इंटरेस्ट रखते हैं, भाग भी लेते हैं। लेकिन मैंने स्वयं ये स्वयं पहला चुनाव, ये पहला ही था। और ये भी मेरा निर्विरोध ही हो गया। संचालक मंडल में निर्विरोध हो गया, उपाध्यक्ष पद पे भी निर्विरोध हो गया। इसमें किसी ने कोई विरोध नहीं किया। तो सर, आपके जहाँ पे अध्यक्षी का चुनाव हुआ, तो अध्यक्षी के चुनाव की क्या प्रक्रिया रही जी? उसमें मेरे सामने जी अपने परिवार के ही है, राकेश जी कासनिया, उन्होंने पर्चा दाखिल किया था। तो मेरे को तो 9 मत मिले और उनको 3 मिले, तो मैं निर्वाचित हो गया अध्यक्ष पद के। तो वैसे आपका चुनाव यहाँ पे शांतिपूर्वक संपन्न हुआ? शांतिपूर्वक, राजयन प्रेम भाईचारे से हुआ। सभी मिल के साथ लड़े, इसलिए हम कामयाब रहे। सभी का रहा। तो अब साहब बात करेंगे आपकी सोसाइटी की। आपकी सोसाइटी में कितने वार्ड आ रहे हैं, पर वार्ड में कितनी वोट थी, और उसकी लोनिंग अमाउंट वगैरह, उसके बारे में बात करेंगे जी। हमारे 12 वार्ड हैं जी, तो उनमें 25-25 वोट थे जी। वो तो सेम होते हैं सभी जगह 12 वार्ड। बाकी हमारे जो लोनिंग का सिस्टम है उसमें 1.25 करोड़ रुपए के लमसम है हमारा लोन अभी। उसको हम आगे और बढ़ाने के प्रयास करेंगे कि उसको 2-2.5 करोड़ तक लेके जाएं और सभी के नए नए खाते खोलेंगे, तो उसके लिए प्रयास करेंगे हम। सर, आपकी जो सोसाइटी है, इसमें इस वक्त कौन कौन सी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, तो उसके बारे में बताएं। यहाँ पे जैसे सुविधाएं तो सोसाइटी में खाद बीज होगी, कृषि यंत्र हो गए, या सुपर बाजार वगैरह हो गया, तो उनमें से किन किन योजनाओं का, किन किन सुविधाओं का लाभ आपके अभी इस सोसाइटी में मिल रहा है? हमारे यहाँ तो अभी जी जो खाद का ही मिल रहा है, DAP यूरिया के यही है लमसम तो, और कृषि यंत्र का और वगैरह कोई अलग सुविधा है नहीं यहाँ पे। तो वो भी हम शुरू करवाने का प्रयास करेंगे, पूरी मेहनत से सभी को सहयोग लेके ये करेंगे जी। सर, आपको जैसे अब जनता ने चुन के बनाया है, अपना प्रतिनिधि बनाया है, तो आपके द्वारा किस तरह के प्रयास रहेंगे? क्या कुछ प्रयास और रहेंगे अपनी सोसाइटी को सरप्लस करने के लिए, समिति को एक अलग लेवल तक पहुंचाने के लिए? वो तो देखो जी, प्रयास तो हम करेंगे ही। ये समिति में नए एग्रीकल्चर के जो साधन है वो भी लेके आएंगे, समिति में लोन भी बढ़ाएंगे, समिति का जो ये इंटरलॉकिंग वगैरह का काम होने वाला वो भी करेंगे। काम तो सभी करेंगे इसमें, पर थोड़ा अभी बने हैं, अभी टाइम लगेगा। सारे काम करेंगे, सभी को जो सुविधा हम कोशिश करेंगे भी देने की, वो पूरी दे के रहेंगे उनको। हाँ, एक सर, जैसे हम भी आपके यहाँ पे आते हैं, देखते हैं, आपके पूरे सर्वे किया, तो आपके यहाँ पे गोदाम की बड़ी समस्या है। समिति का कोई एक अलग बढ़िया सा गोदाम नहीं है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी करवाएंगे जी, वो MLA साहब से बात करेंगे, उनसे ही ये लेके गौड़ साहब से और पैसे लेके वो बनवाएंगे गोदाम। बढ़िया गोदाम होगा, बढ़िया पूरा बढ़िया बनवाएंगे सोसाइटी को, भी लोगों को अच्छा लगे। एडवोकेट साहब, अब आपसे बात करेंगे भी। इस बार जो संचालक मंडल चुना गया, सभी के सभी पढ़े लिखे शिक्षित हैं, तो शिक्षा का ज्ञान एक ऐसा होता है भी, इसका कभी कोई बंटवारा नहीं हो सकता। शिक्षित प्राणी जो विकास करवा सकता है वो कोई और नहीं करवा सकता। तो आप किस तरह के नवाचार लाने का, आपके द्वारा भी कोई, जैसे आप किस तरह मार्गदर्शन करोगे? इसमें ऐसे है जी कि ये सारी युवा टीम लगभग आई है। 1-2 हमारे में मान लो 60 अबोव के अलावा टोटल ही युवा टीम है, और युवा टीम एनर्जी रखती है।
कुछ करने की क्षमता रखती है, तो उसको उसी सिस्टम में मोटिवेट करके गांव के विकास के लिए, सोसाइटी के विकास के लिए, किसान के विकास के लिए उस जो युवा टीम का जोश है उसको वहाँ परिवर्तन कराने का मेरा विचार है। अब दूसरी बात ये है कि जैसे सोसाइटी के अंदर किसान की सोसाइटी है, किसान के लिए सरकार की तरफ से सहकारिता विभाग, सहकार सिस्टम है कि सबका साथ सहकार अपने एक हाथ, तो उस सिस्टम में हमारा प्लान ये है कि किसान को सरकार जब सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती है तो उसमें किसान को चाय, गुड़, खांड, चीनी जो घर के घरेलू सामान है सारा, जैसे होलसेल भंडार में मिलता है शहरी को, सुपर मार्केट है और है जिससे सरकार की योजनाएं हैं, उसके तहत हम हमारी सोसाइटी को लाना चाहते हैं ताकि किसान को, गांव के हर सदस्य को उसमें सारी चीज़ ही प्रोवाइड हो जाए, प्राप्त हो जाए और महंगाई भी नहीं हो, क्योंकि लिमिटेड सिस्टम से गवर्नमेंट की सप्लाई आती है और बढ़िया चीज़ आती है। ये भी नहीं है कि नकली सामान मिलेगा, और मिलेगा। तो ये हमारा एक विशेष रूप से प्रयास रहेगा, अभी ये भी हम करना चाहते हैं। एक किसान के लिए यंत्र वगैरह जैसे है तो वो हमारे पुराने टाइम में तो होते थे, उसकी कोई व्यवस्था ढंग से नहीं थी, वो खराब हो गए, बाद इन्होंने नीलाम कर दिए। लेकिन अब यदि सरकार की योजना आएगी तो वो ला करके छोटे किसान हैं, जैसे लघु एवं सीमांत किसान हैं, उनको बेचारों को वो मिलती नहीं है टाइम पे बुआई करने के लिए, सिंचाई के साधन के लिए जो भी सुविधा होगी वो हम नया नवाचार करने का प्रयास करेंगे। ये हमारी योजना है विशेष रूप से। ये तो बड़ी शानदार बात कही आपने, क्योंकि जो आजकल कृषि यंत्र देखा जाए तो सामान्य देसी भाषा में भी कहें तो लाख 1.5 लाख का एक कृषि यंत्र बनता है। जो बड़े काश्तकार हैं उनको लेना आसान है, छोटे व लघु किसान को एक तो किसानी करनी सुगम होगी उससे, और उसका जो किराया आएगा वो किराया सोसाइटी को जाएगा और सोसाइटी भी प्लस जाएगी। सोसाइटी का तो सीधा सिस्टम है, एक सब के लिए सब एक के लिए, जितना इसमें अपने डालेंगे उतना ही अपने निकाल लेंगे। सोसाइटी का तो जैसे ज़मीन वाला सिस्टम वैसे सोसाइटी का सिस्टम है। एक अक्सर काशनिया जी देखा जाता है भी, जितने भी संचालक मंडल चुना जाता है वो चुना जाता है सिर्फ नेम प्लेट के लिए। वो अपने दरवाज़ों पे, कोठियों पे, कारों पे लिखा लेते हैं, कई की तो स्वागत ट्रालियों पे भी अध्यक्ष लिखा लेते हैं, लेकिन वो धरातल पे काम नहीं करते। उसके बारे में क्या विचार है? नहीं, ये ऐसा करने के लिए हमने नहीं किया है। इसमें हम किसान के लिए, गांव के लिए, सोसाइटी के लिए, सहकार के लिए हम पूरा जी जान से प्रयास करेंगे। ये नहीं है कि हम कोई नेम प्लेट के लिए या कोई पद के लिए, ऐसा हमारा कोई नहीं। पूरा संचालक मंडल पूरे गांव इकट्ठा होकर के सारों ने बैठ करके उसको संचालित किया था कि मीटिंग करके भी आपने ऐसे अपने मिल कर करें, चुनाव हम नहीं कराएं, आपस में मनभेद नहीं हो, मतभेद नहीं हो। तो वो सारा 12 के 12 निर्विरोध संचालक मंडल हुआ। तो उसी मूवमेंट में रखते हुए हम गांव के विकास के लिए करेंगे ये, और आप देखोगे भविष्य में आओगे तब इसमें आपको परिवर्तन मिलेगा। तो अक्सर ये भी देखा जाता है भी, चलो आपके तो जहाँ पे संचालक मंडल सारा ही निर्विरोध हो गया, लेकिन कई जगह ये देखा जाता है भी जो अध्यक्ष चुने जाते हैं वो जो सरकार द्वारा जो भी योजना आती है, चाहे वो बीज आता है, खाद आता है, स्प्रे आती है, चाहे कृषि यंत्र वगैरह, किसी भी तरह का लाभ अपने चहेतों में देने में ज़्यादा यकीन रखते हैं। वहाँ पर एक कहावत सिद्ध हो जाती है भाई, आंधा बाटे रेवड़ी मुड़ मुड़ अपनों को देवे। तो उसके बारे में क्या कहें? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इस चीज़ को हमने पहले ही बैठ के हमने अध्यक्ष भीमसेन ने और मैंने दोनों ने ये बात कर ली कि सबको एक समान रखना है, किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखना है, और लघु एवं सीमांत किसान का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और ऐसे जो लोग अपने गांव में हैं, किसान हैं, लेकिन सोसाइटी से जुड़े हुए नहीं हैं, उनको भी जोड़ने का प्रयास करके उनको भी जितना ज़्यादा सरकार की तरफ से मिलने वाले लाभ से लाभान्वित करने का विचार है हमारा। एक सर देखो, सोसाइटी कामयाब होती है लोनिंग अमाउंट से, तो लोनिंग अमाउंट तो आपने बताई अभी आप 1 करोड़ 1.25 करोड़ है यहाँ पे, और उसे ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपके द्वारा कोई नवाचार उसके लिए कुछ? इसके लिए एक तो सदस्य बढ़ाएंगे, एक सरकार की स्कीम के तहत उनसे प्रयास करेंगे कि जो किसानों को जो लोन मिल रहा है उससे मात्रा बढ़ाई जाए। और इसके अलावा हमारा एक विशेष रूप से ये प्रयास भी होगा कि सोसाइटी के अंदर मिनी बैंक सिस्टम यहाँ हो कि किसान को हमारे नेतेवाड़ा बैंक में जा कर के लेन देन ना करना पड़े, यहीं गांव के अंदर ही वो हो जाए, तो उसका भी बड़ा लाभ होगा। और एक बैंकिंग सिस्टम हो जाएगा तो लोग छोटी मोटी लघु बचत होगी वो भी यहीं अपने जमा करा सकेंगे और बैंक से जुड़ सकेंगे यहाँ।
एक सर, जैसे कई सोसाइटियों में देखा जाता है वहाँ पे खरीद केंद्र वगैरह की सुविधा होती है। हालांकि आपकी सोसाइटी तो गंगानगर से दूर तो है, लेकिन अगर सोसाइटी स्तर तक, पंचायत स्तर पर ही खरीद केंद्र हो तो इसके आसपास गांव और बहुत हैं। आसपास के गांव वाले भी जहाँ पहुँचेंगे, सोसाइटी भी प्लस होगी, तो उसका कोई प्रयास किया जाएगा आपके द्वारा? खरीद केंद्र के बारे में जैसा आप बता रहे हो कि हम यदि ऐसी स्थिति आई तो हम बहुत ज़बरदस्त जोरदार प्रयास करके सरकार से खरीद केंद्र मंजूर भी करवा लेंगे। लेकिन अब 2 साल 2.5 साल से आप भी देख रहे हो कि खरीद केंद्रों की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मिनिमम स्पॉट प्राइस से ऊपर एमएसपी रेट से कितनी ज़्यादा सरकार की तरफ से जो रखी हुई है उससे ज़्यादा मार्केट वैल्यू हो रही है, तो उसमें कोई किसान उसके अंदर बेचना ही नहीं चाहता है। अभी की परिस्थिति है, गेहूं के अलावा यही चल रही है। एक सरकार द्वारा योजना चलती है जैसे आरओ प्लांट की, क्योंकि आजकल देखा जाता है भी विवाह समारोह हो गए, कोई भी उत्सव होता है तो उसमें आजकल वाटर कूलर वगैरह बर्फ़ लाने का तो जमाना गया। गर्मी में उस चीज़ में बड़ी दिक्कत रहती है। आपकी सोसाइटी भी बड़ी है, आपका गांव भी बड़ा है, इसको क्षेत्र भी काफ़ी बड़ा लगता है, तो वहाँ पे अगर आरओ प्लांट की कोई ऐसी सुविधा बनी, उसके लिए कोई आपका प्रयास रहेगा? उसमें वाटर कूलर तो लगा हुआ है, वर्तमान में अभी लगा है और चल भी रहा है। उससे आसपास के लोग भी फ़ायदा उठा रहे हैं, सोसाइटी में आने वाले भी उठा रहे हैं। और यदि इस तरह की कोई सोसाइटी के, अभी हम आए हैं इसमें, यदि प्रावधान हुआ तो अवश्य आरओ प्लांट का भी हम उसमें प्रयास करेंगे। तो सर, आपके बात करेंगे सोसाइटी में गांव कौन कौन से आते हैं? आपकी मैया वाली जो सोसाइटी है इसमें गांव कौन कौन से प्रॉपर रूप से? एक मैया वाली गांव ही है जी। इसमें डाणियों का क्षेत्र भी है? हाँ है, डाणियाँ है, ऐसे एक चक है हमारे, वो एक ही गांव है ये। हाँ, एक ही गांव है सोसाइटी मैया वाली का। ये है जी हमारे ग्राम सेवा सहकारी समिति 4HH मैयावाड़ी से नवनिर्वाचित अध्यक्ष भीमसेन जी कासनिया और उपाध्यक्ष एडवोकेट मोहनलाल जी कासनिया, जिन्होंने हमें बताया कि वो पहली बार इस चुनाव में मैदान में उतरे हैं। किसानों की सेवा के लिए एक नई सोच लेकर आए हैं। उसके लिए वो अपने 5 साल का समय उन्होंने अपने पंचायत से मांगा। 5 साल में एक सोसाइटी, एक मॉडल सोसाइटी बनाने का प्रयास करेंगे। जो भी सरकार की योजनाएं आती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार से आवे, चाहे वो राज्य सरकार से आवे, उनका पूरा लाभ प्रत्येक किसान को दिलाने का प्रयास किया जाएगा। किसी से भी कोई बंदर बांट जैसा काम नहीं होगा। जो सरकार की योजना आएगी उसका पूरा लाभ प्रत्येक किसान को दिलाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है जी, MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद। मैं आपका अपना देसी पत्रकार साहिल अरोड़ा।